हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो आज मुझे जाना था मेरी संगीत की ब्राइड को रेडी करने। तो हमें आज बुकिंग मिली थी कांडा से और हम सुबह निकल गए थे 11 बजे। आज उनका संगीत था तो उन्होंने कहा था कि गांव में संगीत थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे ताकि हमें शाम ना हो। बट होते होते बहुत टाइम लग गया क्योंकि हमें यहाँ पहुँचने में ही बहुत टाइम लग गया, काफ़ी दूर था। तो मेरे साथ निक्को आ रही है और हमें यहाँ पहुँचने में करीब 1.5 घंटा लग गया था। बट वहाँ जाके ये पता चला कि ब्राइड्स की तो अभी हल्दी ही नहीं हुई है, तो फिर हम उसका वेट करने लग गए। और ये है मेरी ब्राइड जो अपने हल्दी के लिए तैयार हुए थे और वो लोग चले गए थे और हमको भी उन्होंने चाय पानी दिया। और फिर उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम बाद वेट किया और फिर वो लोग आ गए थे, फ्री हो गए थे। और मैंने भी यहाँ पे अपना सेटअप किया, मेकअप करना स्टार्ट किया उनका। तो उनके चेहरे पे बहुत हल्दी लगी थी, तो मैंने सबसे पहले वही क्लीन किया। उसके बाद मैंने आईज़ का मेकअप दिया उनको अच्छे से। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि मैंने उनको ऐसा लुक देना है या फिर ऐसा उनको आईज़ मेकअप देना है। जो भी था मैंने पहले से ही सेट किया था। तो उनका जो लहंगा था वो पिंक कलर का था, सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पिंकिश वाला कुछ लुक दिया था। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना मेकअप कंप्लीट कर रही थी और मेरे दिमाग में एक और चीज़ चल रही थी कि शाम हो रही है और हमें घर भी पहुँचना है टाइम से। लेकिन मैं यहाँ से कब निकलूँगी मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि इनका हल्दी सेरेमनी काफ़ी टाइम बाद हुआ, 12 बजे के बाद शुरू हुआ, तो उसकी वजह से मुझे लेट हो रहा था। लेकिन फिर भी क्या करें, काम तो है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। और फाइनली मैंने इनका मेकअप डन किया और फटाफट से इनका सूट लेने के लिए इनको छत पे लेके चलेगी। यहाँ इन्होंने सवाल पताई करी थी। सो फाइनली मेरा संगीत लुक एकदम तैयार हो गया था। यहाँ पर मेरी ब्राइड एकदम तैयार हो गए थे। तो आपको कैसा लगा आप लोग भी ज़रूर बताइएगा मेरा संगीत लुक। ये लोग काफ़ी कह रहे थे कि आप यहीं रुक जाओ, लेकिन बच्चों को छोड़ना अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग निकल पड़े घर की तरफ को। जैसे जैसे शाम हो रही थी मुझे डर भी लग रहा था कि हम लोगों को कहीं रास्ते में अंधेरा ना हो जाए ज़्यादा, तो फिर भी चलना तो था ही घर को और हम दोनों निकल पड़े। ठंडा बहुत था और स्कूटी में कितनी हवा लगती है आप सभी को पता ही है। तो जाते जाते हमें डर भी लग रहा था काफ़ी कि घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। तो बाघ और भालू का कोई भरोसा नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है उनकी आतंक की खबरें। सो बागेश्वर में हमको हो ही गया था शाम लगभग। जैसे घर पहुँचे तो मेरी बहन आई हुई थी जिसको मैंने बुलाया था, क्योंकि 2 दिन बिज़ी होने के कारण मैंने कहा थोड़ा मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी बच्चों को देखने के लिए। तो बोली थी दीदी मैं आपके पैर दबा दूँ, मैंने कहा नहीं, फिर ज़बरदस्ती मुझसे बोली थी थक गई होगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।